नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अगर पिछले 3-4 साल के अखबारों को पलटा जाए और सुर्खियों को टटोला जाए तो एक नाम सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, वो है प्रवर्तन निदेशालय ईडी। इसकी खूब चर्चा रही और अभी भी इसकी खूब चर्चा है। असल में इस चर्चा के पीछे वो नाम जिसने पूरे लुटियन को परेशान कर रखा है, हम लोग उसकी बात करेंगे। और आप उनकी परेशानी का सबब इस बात से समझ सकते हैं कि 2019 के चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा को हाजिर होना पड़ा ईडी के सामने। ये 2019 की बात है और आज 2022 है। राहुल गांधी की पूछताछ चल रही है। सोनिया गांधी को सम्मन किया जा चुका है। अभी वो बीमार है, इसलिए उनको 23 जून की तारीख मिली। अब आखिर में वो कौन है, सवाल ये है। उस अधिकारी को हटा दिया जाए, इसके लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। ये वही अधिकारी है जिसने महाराष्ट्र में, आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार के दर्जन भर मंत्री होंगे जो ईडी के शिकंजे में होंगे और जो जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो लोग भी बिहाइंड द बार नजर आ रहे हैं। मतलब नजर क्या रहे हैं और छूटने की भी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। और यही वजह है कि वो जो स्पेशल टीला है लुटियन का, वहां पर बड़ी हलचल है और वहां पर आंकड़े निकाले जा रहे हैं कि साहब देखिए, ये आंकड़े हैं, ये इतने केस इन्होंने दर्ज किए और इनका जो रेट है, मतलब मामले को खत्म करने का, वो 0.46 और कितना, ये सब निकाला जा रहा है। असल में ये आंकड़े इसलिए निकाले जा रहे हैं चूंकि टीले पर बैठे जो बुजुर्गा हैं वहां ईडी दस्तक दे रही है और पूछ रही है कि साहब बताइए ये पैसा कहां से आया और वो पैसा कहां से आया। वो उसका सोर्स जानना चाह रही है। और जब आप किसी चीज का सोर्स जानेंगे और खासकर उनसे जो खुद को पॉलिसी मेकर कहते हैं, तो जाहिर तौर पर वो आंकड़े निकाले जाएंगे। वरना अगर आम आदमी के घर ईडी दस्तक देती तो ये आंकड़े नहीं निकाले जाते। ये तो वो लोग हैं जिन्हें इस बात का गुमान था और है कि हम तो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, हमारे दरवाजे तक जांच एजेंसियां फटक नहीं सकती। लेकिन ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा ने उस एजेंसी को उनके दरवाजे नहीं, उनके घर में घुसा दिया और कहा कि आप जांच करके लाइए कि किसने क्या किया है। और ये बात खटक गई, इसलिए वो टीला संजय मिश्रा के पीछे पड़ गए। कौन है संजय मिश्रा? ये ईडी के डायरेक्टर है, 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं और फिलहाल 2018 में वो ईडी में आते हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। एनडीटीवी की पूरी जांच पड़ताल जो है वो संजय मिश्रा कर रहे थे और एनडीटीवी का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। और वो जो उसका मनी ट्रेल वगैरह हुआ, हम लोग जब खबर करते तो हम लोग जाते भी थे, लेकिन कुछ मिलता नहीं था। मतलब बड़ी चीज है ना कि अधिकारी बताए कुछ। तो वहां से वो पहुंचे 2018 में ईडी, और आप देख रहे हैं कि जो जांच पड़ताल हुई, मनी ट्रेल वगैरह हुआ, एनडीटीवी का क्या हाल है वो आपके सामने है। तो इन्वेस्टिगेशन में के महारथी। और जब ईडी में आए तो उन्होंने उन तमाम दरवाजों नहीं, घर में गए और वहां से कागज निकाल कर लेकर आए जो इन रसूखदार लोगों को परेशान करने लगा। सो कोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ और अभी कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट गई हुई है कि इनका जो है रद्द किया जाए, इनके एक्सटेंशन को। और ये पहली बार नहीं है, अभी पहले भी प्रशांत भूषण गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट कि साहब इनका जो है एक्सटेंशन रद्द किया जाए। क्यों रद्द किया जाए? जब सवाल हुआ क्यों रद्द किया जाए तो उन्होंने अपना तर्क रखा और कोर्ट में जो भारत सरकार ने तर्क रखा, तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा का मामला यही देख रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला यही देख रहे हैं, कोऑपरेटिव घोटाला जो महाराष्ट्र का, उसका मामला ईडी ही देख रही है। फिर आप चले जाइए
अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनका भी मामला यही देख रहे हैं। मतलब तमाम क्रूशियल, अगस्ता वेस्टलैंड कौन देख रहा है? ईडी देख रही है। तो अगर अभी इस स्टेज में डायरेक्टर को हटाया जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी और जांच प्रभावित होगी। आप अगस्ता वेस्टलैंड का याद करिए, किस तरह से क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया, सीबीआई लेकर आई और ईडी ने तमाम चीजें उनसे उगलवाई, जिसमें बड़े सनसनीखेज जो है रहस्य हैं जो 2019 के चुनाव के समय से बाहर आए थे। अब ये इसलिए सब हो पाया क्योंकि अभी जो नेतृत्व है वो एक ऐसे अधिकारी के पास है जो इस बात में भरोसा रखता है कि साहब जो काम होना चाहिए वो कानून के लिहाज से होना चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अभी आपने सुना होगा पी चिदम्बरम ने कहा कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप इनकम टैक्स के मामले में कैसे जांच कर सकते हैं? तो अब मामला अगर इनकम टैक्स का है तब तो ठीक है। अभी पिछले दिनों जब हम लोगों ने बातचीत की थी नेशनल हेराल्ड पर, तो उसमें इसके श्रीवास्तव सर ने कहा कि उनकी जो जानकारी है उसमें अगर तीनों की बैलेंस शीट, एजीएल, यंग इंडिया और कांग्रेस, इनकी बैलेंस शीट आप देखिए तो जिस पैसे की वो जो 92 करोड़ दिए जाने की बात हो रही है उसकी एंट्री नहीं है। जब एंट्री नहीं है तो मामला कहां जाएगा फिर? तो इसमें तो मामला सबका बनता है, और बनता है या नहीं बनता है ये तो जो न्याय प्रक्रिया है उसमें तो सामने आ जाएगा। बहरहाल तो ये जो मामले हैं, इन मामलों ने टीले को परेशान कर दिया और फिर परेशानी का एक ही सबब है कि भाई इस अधिकारी को हटाया जाए। सो शुरू हो गया पीआईएल का दौर। सरकार समझ गई कि ये लोग काम करने नहीं देंगे, सो ऑर्डिनेंस आया, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसमें 2 साल कार्यकाल और वो एक्सटेंशन वाला सब मिला जुला के 5 साल तक का हो जाता है। और वो जो एक्सटेंशन रहा, माफ करिए, वो जो ऑर्डिनेंस रहा, उस ऑर्डिनेंस ने भी परेशान कर दिया विपक्ष को, या मैं ये कहूं कि उन रसूखदार लोगों को जिनकी तिजोरी पर ईडी का हथौड़ा चलने लगा, और उस हथौड़े ने उनको परेशान कर दिया। सो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, और ये तो बिल्ड किया ही जा रहा है कि साहब ईडी जो है पॉलिटिकल टूल बन गई है। अब अगर ईडी आम आदमी के दरवाजे पर जाती तो पॉलिटिकल टूल नहीं बनती, कि आम आदमी को तो आप पकड़ के कहीं भी डाल दीजिए। सो ये जो बुजुर्गा लोग हैं इनके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अब जब 10-10 घंटे पूछताछ हो रही है, 12-12 घंटे पूछताछ हो रही है, बड़े बड़े मंत्री जिनके ऊपर डी कंपनी से संबंध होने के आरोप है, ऐसे लोग जब बिहाइंड द बार जा रहे हैं तब समस्या हो रही है और कहा जा रहा है कि साहब दुरुपयोग हो रहा है। तो असल में जो मौजूदा डायरेक्टर हैं ईडी के, संजय मिश्रा, उन्होंने इस एजेंसी को, जो जिसके पास तमाम अधिकार थे, देखिए इसको और अधिकार पी चिदम्बरम ने दिए। और अब तो एक ये बात भी चल रही है कि साहब चिदम्बरम के बनाए कानून ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब आप देखिए ये कानून जो है ये तो बन गए थे, इन परिवर्तन निदेशालय को और पावर दी गई थी, लेकिन उस पावर का प्रयोग असल में शुरू हुआ जब संजय मिश्रा डायरेक्टर बने। बीच में कुछ हुआ था जिसमें चिदम्बरम भी जो है शिकंजे में आ गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो शिकंजे से बाहर है, वो और उनका बेटा। तो असल में ईडी ने ये बताया कि साहब कानून क्या होता है, और ये जो इधर उधर से पैसे आ जाते हैं वो इधर उधर से पैसे ना आए, वो आप बताइए कि पैसे कहां से आए। और अब आप देखिए कि ये नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, जैसा कि हम लोग जब पीछे बात कर रहे थे तो हमने एक सवाल भी उठाया था कि ऐसा ना हो सत्येंद्र जैन की तरह कहें कि हम भी भूल गए। तो अब आप देखिए अखिल में राहुल गांधी ने कहा है कि हमको कुछ पता नहीं, जो कुछ किया वो मोतीलाल बोरा ने किया है। अब मोतीलाल बोरा से जो पूछने जाएगा वो लौट कर तो आएगा नहीं बताने, क्योंकि मोतीलाल बोरा तो अब परलोक में है। और मोतीलाल, बड़ी बात देखिए कि मोतीलाल बोरा कोषाध्यक्ष कांग्रेस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यंग इंडिया और एजीएल। सो ये कहानी इतनी दिलचस्प है एजीएल नेशनल हेराल्ड की कि मतलब आम आदमी सोच रहा है कि भैया 50
लाख रुपए देकर आप 2,000, 3,000, 4,000 जितने भी करोड़ की संपत्ति है वो कैसे ले सकते हैं? तो ये जो सीधी सीधी चीज समझ में आ रही है उसमें जो है एक अलग तरीके का कॉम्प्लिकेशन, बहरहाल अब उस पर जांच चल रही है, वो सब आएगा। लेकिन ये जांच पता नहीं हो पाती या नहीं हो पाती, ये सरकार और ये जो मौजूदा निर्देशक है, अगर ये ना होते तो संभवतः ये सरकार ये जांच पड़ताल नहीं हो पाती। और यही वजह है कि अब इनको लेकर एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि कुछ कोर्ट करे। लेकिन पहले भी वो लोग जो संजय मिश्रा से खार खाए हुए थे उनको मुंह की खानी पड़ी। इस बार क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन इस संजय मिश्रा की अगुवाई में ईडी ने एक चीज तो बता दी कि आप कोई भी हो, अगर गड़बड़ी दिखेगी ईडी को और ईडी को ऐसा लगेगा कि नहीं मामला गड़बड़ है, तो वो अपना हथौड़ा चलाएगी और आपको बुलाकर बैठाएगी और पूछताछ करेगी। फिर वो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, या अनिल देशमुख, नवाब मलिक हो, या अभिषेक बनर्जी हो, या और कोई भी हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।